नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से एक नए मुद्दे के ऊपर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट के समय पे जिस प्रकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने के बाद सीजेपी प्रोटेस्ट कहिए या आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कहिए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी की बैक नहीं होती तो शायद सीजेपी इतने दिन बैठते भी नहीं। फिर भाई बाहर से कहाँ से फंडिंग आ रही थी वो अब बताना पड़ेगा। उसकी वजह से जो है सब अब वापस से ट्रोल कर रहे हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो सरकार तो जानेगी। अब सबसे पहली बात तो ये कि आज क्या हुआ है। आज जो है जो सीजेपी प्रोटेस्ट में जिस बात के लिए हम लोगों को लग रहा था कि ये एक तरह का अब ट्रेंड बन जाएगा और वही हुआ। सीजेपी प्रोटेस्ट में जंतर मंतर को एक तरह से 30 दिन तक जो है वहां पे प्रोटेस्ट चला। आखिरी के 10 दिन में बवाल वहां पे मचा। उसके बाद जो है दंगे जितनी सिचुएशन आ गई जिसमें कि बच्चों का प्रयोग करते हुए जेंजी बोल के बच्चों को मैनिपुलेट करके और जो है आम आदमी पार्टी का राजनीतिक खेल सामने आ गया। जब ये सीजेपी के साथ में आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स लीडर्स सब जो है वो और वैस सामने आ गए, सब दिखने लग गए। और साथ ही साथ सीजेपी के खुद जो कोर फाउंडर जो 4 लोग हैं वो तो खुद ही आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं पहले से। उनका तो पहले ही पास्ट उनके साथ में, फिर ध्रुव राठी के साथ वो जुड़े हुए हैं, फिर विपक्षी लेफ्टिस्टों का वहां आना, और आपने सब रेस्ट इज हिस्ट्री, सबको पता है कि किस तरह देश विरोधी नारे लगे। अब जैसे शिक्षा मंत्री का वहां पे इस्तीफा दिख गया तो वहां पे अब जो है उसी को अपने लिए इंस्पिरेशन मानते हुए विपक्षी दल और साथ ही साथ जो है ये कहेंगे दिल्ली के पुराने वो जो अपने आप को दिल्ली के मालिक क्लेम करते थे केजरीवाल जी, वो अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गए हैं कि लगता है सड़क पे धरने से जो है सरकार जो है झुकाई जा सकती है और ये सब किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही जो है आज सुबह से दिल्ली के अंदर चल रहा है। दिल्ली में केजरीवाल जी ने अपने पुराने वो जो गेटअप है ना उनका, वो रोड ब्लॉक, धरना और मार्च और रैली, उन पे वापस आ गए हैं। क्योंकि काफी समय से ये भी कहा जा रहा था कि केजरीवाल जी जो हैं वो पॉलिटिक्स में अब थोड़े सुस्त हो गए हैं, उन्होंने अपने तरीके बदल दिए। लेकिन वो पुराने दिनों को उन्होंने वापस से याद दिला दिया कि ऐसा नहीं है भाई। केजरीवाल जी ने अपनी सीजेपी पार्टी को एक तरह से छोटा विंग सीजेपी को आम आदमी पार्टी का मान लीजिए, तो वो तेवर वहां दिखाए हैं और अब जो है वो प्रैक्टिकली आ रहे हैं। आज किस मुद्दे पे बाहर आए, ये आए हैं केजरीवाल जी E20 एथेनॉल के ऊपर, और इन्होंने जो है बिना आओ देखा ना ताओ एक क्लेम कर दिया, ब्लेम कर दिया पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कि भाई आप जो है ट्रंप के सामने जो है झुक गए हैं और वहां का वेस्ट एथेनॉल जो उनके पास फालतू पड़ा है आप क्यों खरीद रहे हो। और आपके E20 एथेनॉल 20 जो एथेनॉल का 20% यूज होता है फ्यूल में, उसकी वजह से भाई ये 2 लाख लीटर है हमारे पास, और ये 2 लाख लीटर जो है ये बताते हैं कि हमारी इनकी गाड़ियां खराब हो गई हैं। 100 लोग मेरे साथ एज ए विटनेस जा रहे हैं। पहली बात तो ये भाई देखो, पहले ये इस तरह से अगर इनको प्राइम मिनिस्टर से बात भी करनी थी तो ये भाई रिस्पेक्टेड जो है वो एक पॉलिटिशियन है, इनके सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट में भी हैं। ये चाहते तो संसद में अपनी आवाज उठा सकते थे और प्राइम मिनिस्टर से मिलने का समय भी ले सकते थे और वो मिल भी लेते, लेकिन और हाँ ये 100 लोग इनके पास जो हैं उनके लेटर लेके ये 2 लाख लेटर के साथ में PIL डाल के कोर्ट से जस्टिस भी मांग सकते थे, कंज्यूमर कोर्ट से लाखों करोड़ों रुपए जो है वो हजारा भी ले सकते थे। पर नहीं, इनमें से कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये एक फेक न्यूज के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का तरीका है। क्योंकि एथेनॉल E20 का ये जो दावा है ना कि भारत का एग्रीमेंट हुआ है US से एथेनॉल खरीदने का, पहली बात ये टोटल फेक न्यूज है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि एथेनॉल जो है वो बाहर से खरीदना स्टार्टिंग से बिल्कुल बैन है। आप इसको मान के चलिए, ये तो लॉ में है कि एथेनॉल को क्योंकि जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो इंडिया की फार्मर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी सेल्फ एफिशिएंसी बनाने के लिए और इंडिया को फ्यूल एफिशिएंट और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए किया गया था कि किसानों को फायदा मिलेगा। और क्योंकि एथेनॉल ऐसा नहीं है कि हम ही अकेले प्रोड्यूस करते हैं, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज करती हैं और वो यूज भी करते हैं। हमारे देश में भी किसानों के भलाई के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए और हमें एक और फ्यूल का ऑल्टरनेट मिले, इसके लिए इसको पॉलिसी को चलाया गया। लेकिन भाई देखो, आम लोग जो हैं ज्यादा पॉलिसीज के बारे में जानते नहीं है, तो हमारे राजनीतिक दल आ जाते हैं लाभ लेने के लिए, और केजरीवाल जी तो इस मामले में माहिर है। आपको याद है जब दिल्ली के चुनाव चल रहे थे तो केजरीवाल जी ने एक ब्लफ किया था। दिल्ली में जीतने के लिए वो इतनी डेस्परेशन थी कि उन्होंने कहा कि हरियाणा में क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वहां से उन्होंने जहर मिला दिया है और अब दिल्ली के अंदर जो है वो करोड़ों लोग जो भी हैं, लाखों लोग जो हैं वो पानी पी के मर जाएंगे। ये आप याद करिए, ये पिछले बार जो इलेक्शन हुए थे जिसमें केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी की सुपर हार हुई थी और वो बाहर हो गए, तभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट आई, रेखा गुप्ता जी जो है CM बनी है। ये उनका लास्ट ब्लफ था ताकि लोग डर के मारे आम आदमी पार्टी को वोट करें, और ये ब्लफ साबित नहीं हुआ। हिट एंड रन यानी कि झूठ बोलना और भाग जाना आम आदमी पार्टी की पुरानी ट्रिक्स रही हैं, जिसमें मतलब इनके साथ ये कहेंगे कोई इनको कंपटीशन भी नहीं दे सकता भाई, ये इतना झूठ बोलते हैं। क्योंकि इनका बस एक ही काम है, मैंने बोल दिया प्रूव करते रहो।
यही चीज हुई है। और आज इन्होंने E20 पे जितना इन्होंने झूठ बोला है ना, आपको मैं कहती हूँ कि आप गूगल ही कर लीजिएगा। आप जो है पुराने जो है, जो पहले स्टार्टिंग में जब हमने एथेनॉल शुरू किया था उस टाइम पे कोई एग्रीमेंट हुआ तो वो एक डिफरेंट चीज है, पर आज के टाइम में एथेनॉल हमारे देश में खुद किसान प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनको ज्यादा रोजगार मिले, उनकी आय दुगनी हो जाए, उसकी वजह से उनसे ही फ्यूल लिया जाता है। और E20 का मैं आपको बता दूं, सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा था तब भाई सबकी जितने भी आ रहे थे सोशल मीडिया पे, सबकी गाड़ियां खराब हो रही थी। मनीष कश्यप भी याद होगा आपको, सबकी गाड़ियों में दिक्कत थी। सौरभ जोशी भी याद हो गया आपको। सबको जो है कार कंपनीज ने वापस जवाब दिया और FIR की जब धमकी मिली कि भाई आप कार कंपनीज को बदनाम कर रहे हो, तब इन्होंने अब सब ने जो है अपने पोस्ट हटाए और माफी भी मांगी। ठीक है, और सरकार के खिलाफ जो है इस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया गया। लेकिन अब जैसे ही सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म होता है, ये सारे गायब। अब किसी की गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई क्लेम नहीं कर रहा मेरी गाड़ी खराब हो गई, क्योंकि गाड़ी खराब नहीं होती। गाड़ी सिर्फ कंटेमिनेटेड पेट्रोलियम डलवाने से होती है, जब पेट्रोल पंप पे पानी मिला के पेट्रोल के अंदर मिलावट करके बेचा जाता है। एथेनॉल से कभी भी गाड़ी खराब नहीं होती। हाँ, ये ध्यान रखिए कि एथेनॉल एफिशिएंसी वाला इंजन आपका होना चाहिए, जो कि आपके पास लिखा होता है, कि हर कंपनी के पास होता है कि मेरा इस साल में बना हुआ इंजन जो है वो एथेनॉल के कंपैटिबल है। तो ये चेक करके गाड़ी खरीदी जाती है और उसके बाद ही आप एथेनॉल डलवाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही देखने लायक है। और आज जिस तरीके से रोड ब्लॉक करके और फिर उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री जी के आवास की तरफ घुसने की कोशिश, उनको पता था कि कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इन्होंने ये सीखा वैसे कहां से, ना सिर्फ सीजेपी से, बल्कि इन्होंने सीखा राहुल गांधी जी से भी। सडनली राहुल गांधी जी जो हैं वो सीजेपी प्रोटेस्ट के लास्ट के 2 डेज में एकदम से जो है वो एक्टिव हो गए थे और उनको मीडिया की कवरेज मिली थी फुल। क्यों नहीं मिलेगी भाई, विपक्ष जो है पार्लियामेंट से ज्यादा सड़क पे था और उस तरीके से उन्होंने जो केजरीवाल वाला जी जो पैटर्न है जो पूरा वो चला रखा था कि मुझे तो उठा के ले जाओ, क्योंकि जो राहुल गांधी जी है उनको भी बहुत कोशिश करी थी पुलिस ने मनाने की, सर जी चलो हट जाओ सर जी, मतलब दिस इज द पीक जहाँ पे आपको पुलिस कन्विंस कर रही है कि मत करिए, ये वो जोन है जहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो चाहते थे उनको पुलिस उठाए, उनकी फोटो खींचे और वो हीरो कहलाए। तो यही केजरीवाल जी को भी दिख गया, अब मुझे पुलिस उठाएगी, मेरे फोटो खींचेंगे, फिर PR काम करेगा और केजरीवाल जी हीरो बन जाएंगे। तो यही चीज चल रही है बस। तो ये जो है E20 वाला एक झूठ के बुनियाद पे पूरी पब्लिसिटी लेने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि एथेनॉल के साथ इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं जो ये क्लेम कर रहे हैं। फिर ऊपर से मुझे समझ नहीं आता है, 2 लाख एप्लीकेशंस बोल रहे हैं कि ले जा रहे थे। देखे होंगे आपने कि सर के ऊपर पेपर के बंडल, आपको पता है कितने पेपर वेस्ट किया आपने इस अपने डेमोन्स्ट्रेशन के नाम पे, इस प्रोटेस्ट के नाम पे? 2 लाख पेपर। क्या ये एनवायरमेंट कंसर्न से सही तरीका है? क्या ये पेपर्स डिजिटल नहीं हो सकते थे? क्या ये पेपर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नकली नहीं हो सकते थे? जैसे पहले ये तिजोरिया, वॉशिंग मशीन, पता नहीं क्या क्या ये बनाते रहते हैं। आपने सच में इतने सारे पेड़ कटिंग करने के लिए सपोर्ट कर दिया, मतलब इतने पेपर वेस्टेज करी। ये तो एनवायरमेंटल इशू भी है इसमें, ठीक है ना। बाकी इस तरह की नाटक नौटंकी लोग कितना पसंद करते हैं आज के टाइम में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि भाई सीजेपी प्रोटेस्ट वाले जो हैं झारखंड के बच्चों का कोई हाल नहीं पूछ रहे। झारखंड में कोई जुनैद नहीं है खाना खिलाने वाला। झारखंड में जो है अभिजीत दीप के कहते हैं मेरे को टाइफाइड है, मैं नहीं जा सकता। तो भाई तुम्हारे संस्थापक में तो 10 लोग हो रहे हैं, किसी को भेज दो कहीं। तो सीजेपी अपने वहां पे जा क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों? क्योंकि वहां पे जो है वो विपक्ष की सरकार है और वहां पे जो है वो कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार चल रही है। अब ऐसे कैसे चले जाएंगे? क्योंकि ये तो विपक्ष के साथ देने के लिए विपक्ष की टूल किट थे, तो ये वहां नहीं जाएंगे। कर्नाटका में क्या हो रहा है? कर्नाटका में श्री खड़गे जी जो हैं उनके सुपुत्र हैं, ये उनका बयान है ऑफिशियल, उनके खुद के मुंह से बोला हुआ है कि 25 दिन हंगर स्ट्राइक होने दीजिए, फिर लाठीचार्ज होगा, उसके बाद में रिजाइन कर दूंगा। यानी स्टूडेंट्स के साथ तो 25 दिन भूख हड़ताल चाहते हैं कि बच्चे भूख से मरे, और उसके बाद लाठीचार्ज करेंगे, बल प्रयोग करेंगे, फिर रिजाइन कर देंगे। ये उनके शब्द हैं खुद के। तो ऐसे में क्या सिंपैथी? तो जेंजी बोल के बच्चों का बेवकूफ बनाया गया और कुछ नहीं है। और ऊपर से एक और जगह चले जाइए तो पंजाब के अंदर भी यही हाल है, वहां पे लाठीचार्ज हो रहा है इसी जेंजी पे, इसी युवा पे। तो किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनमें। केरला के अंदर किस तरह से वाटर कैनन यूज करी गई वो भी अनदेखी नहीं है। तो क्या केवल बच्चे या जेंजी का इशू सिर्फ बीजेपी शासित जगह पे ही जरूरी है, बाकी जगह जरूरी नहीं है? आप इसके अलावा अभी 21 अगस्त को रिजर्वेशन रिफॉर्म के लिए भी लोग जुट रहे हैं, जो रियल में स्टूडेंट्स हैं नीट के, वो जुट रहे हैं। तो क्या वहां पे सीजेपी दिखेगी आपको? सबसे बड़ा तो अभी झारखंड का मुद्दा है। झारखंड में सीजेपी डिनाई कर रहा है वहां जाने के लिए। किसी को बहाने बनाने का सीधा मतलब होता है, जब कोई बहाने बनाता है, एक्सक्यूज लगाता है, उसका मना करने का तरीका होता है ये। विपक्ष का, लेफ्टिस्टों का कोई नेता वहां नहीं जा रहा। ये सिलेब्स भी चुपचाप मुंह पे बैठे। क्यों? PR का पैसा नहीं मिल रहा ना। अब PR का पैसा नहीं मिलेगा तो फिर क्यों करेंगे ये पोस्ट? अभी तो पहले पीछे खूब भर के। इसके साथ ही 180 चैनल्स या इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर अब कड़ा एक्शन होगा, जिन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट में पेड प्रमोशन किया। ये आइडेंटिफाई हो गया, कुछ भी छुपता नहीं है भाई।
सरकार की मशीनरी इतनी बेवकूफ नहीं होती कि कुछ भी छुप जाए, ठीक है। जो हीरो हीरोइन जो है वो मुंह खोल खोल के कह रहे थे कि जेनजी के ऊपर ये हुआ, जेनजी के ऊपर, दे आर ऑल आर पेड प्रमोशंस ओनली। ये क्यों नहीं झारखंड, केरला और कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि भाई इनकी पॉलिटिकल कोई समझ नहीं होती, इनका IQ 0 होता है। और मैं सीधे कहूं तो सेलिब्रिटीज, ज्यादातर जो सेलिब्रिटीज हैं दे आर पेड प्रमोटर, इनके दिमाग जो है इनके घुटनों से भी नीचे होते हैं एडियो में, जहां ये काम भी नहीं करता इनका दिमाग। तो सिंपल सी बात यही है। तो आप इस टेक के ऊपर क्या कहते हैं कमेंट्स में बताइएगा कि आपको केजरीवाल की E20 की जो ये पूरी आज की कवायद कैसी लगी, आपको कितना इस पे भरोसा है। और एक चीज और बता देती हूँ, E20 अभी 20% एथेनॉल की बात थी ना, गडकरी जी ने अनाउंस कर दिया अब 100% एथेनॉल पे चलेगी गाड़ियां। अब आप सोचिए क्या होने वाला है। तो ये सब कुछ नहीं, चीप पब्लिसिटी है, चीप पॉलिटिक्स है और पब्लिसिटी स्टंट है और नथिंग एल्स। क्योंकि वैसे इनको काम करना नहीं है और सरकार कर रही है तो रोड़ा अटकाना है। जीत नहीं पाते ना तो दुख तो होता ही है ना, नहीं जीत पा रहे लोग, इनको वोट नहीं करते हैं क्योंकि ये इनकी इसी नाटक नौटंकी की वजह से। तो अपने कमेंट्स जो है जरूर दीजिएगा, अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि इस नई राजनीतिक नौटंकी, राजनीतिक ड्रामा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में विद अनदर वन टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार।